Mic check 1 2 3. All right.
Hi guys, good evening. Am I audible to you? Yes, sir. Sir, audible. Okay, so this is a test happening. आज हम लोग वर्बल टेस्ट करेंगे. जो भी लोग यहाँ पे हैं, जो भी बच्चे हैं, उन्हीं का होगा टेस्ट. और आई एम होपिंग कि आप लोग पार्टिसिपेट करने वाले हो एकदम बढ़ चढ़ के. ओके, देयर इज अ इशू हैपनिंग, अटेंडेंस इशू है. तो मुद्दा ये है कि बैच में काउंट है 100 के आसपास और बच्चे नहीं आते हैं. तो एक हफ्ते का टाइम दिया जाएगा टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, और उसके बाद एक्सेस आपका हटा दिया जाएगा बैच का. एक्सेप्ट टीए पीपल, टीए वाले लोगों को एक्सेस मिल रहेगा बैच का. एफकेट वाले बच्चों में जिनको मैंने अपनी तरफ से एक्सेस दिया है और जिनको लीवरेज के बेसिस पे एक्सेस दिया गया है, अपग्रेड किया गया है इधर से लाइव बैच में, उन बच्चों का एक्सेस आई एम सॉरी साथ वहीं तक था. बिकॉज मुझे सीरियस बच्चे चाहिए थे बैच के अंदर, तो उससे ज़्यादा साथ दोस्तों नहीं दे पाऊंगा. आप क्लास में नहीं आते हो, सो देर इज आई थिंक देर इज नो सेंस ऑफ टेकिंग यू इन द बैच एंड देन वेस्टिंग माई एनर्जी हियर. मैं उन्हीं बच्चों पे फोकस करूंगा जो सीरियस हैं, जिन्होंने फीस दी है और बेचारे एटलीस्ट क्लास में आते हैं. तो अगर आप सीरियस नहीं हो अपने लाइफ में, अपने गोल्स को लेके, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और फिर भी आप क्लास नहीं कर रहे हो एनरोल करने के बाद, तो प्रॉब्लम लाइज विद यू. उससे ज़्यादा शायद मैं मौका नहीं दे पाऊंगा. I will be focusing more upon the people who are enrolled, coming to the classes, putting in efforts, asking me doubts. क्योंकि eventually एंड में सिलेक्शन उसी बच्चे का हो रहा है. ये 5 साल का इतिहास रहा है बैचेस का. जो लोग कैजुअल हैं जीवन में, लाइफ में, गोल्स को लेके लेकर ऐसे का एटीट्यूड है जिनका, उनके साथ दिक्कत बहुत ज़्यादा है. सो इफ़ यू आर इन माई बैच, यू हैव टू कम टू द क्लास. यू हैव टू रिपोर्ट टू मी एवरी सिंगल डे. इन द ग्रुप यू हैव टू बी हाइपर एक्टिव. आप सेशंस में आओ, आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. आपको मेरे से डाउट अगर आ रहे हैं तो पूछ सकते हो. आप डाउट तो पूछते हैं, जिन लोगों को आते हैं वो बच्चे पूछते हैं. अगर आप बैच में होने के बाद भी क्लास में नहीं आ रहे हो, देन पंगा है. तो आपका एक्सेस हटा के किसी ऐसे बच्चे को दिया जाएगा. बच्चों के पास, बेचारों के पास पैसे नहीं है भाई बैच ज्वाइन करने के लिए. सीरियसली मेरे को कितने बच्चे मेल करते हैं, सर प्लीज़ हमें एक्सेस दे दो, हमारे पास 1000 रुपये में ही हम अफोर्ड कर पाएंगे बैच को बस. और मैंने किया भी है, काफ़ी बच्चों को दिया भी है, क्योंकि उस बच्चे ने कहीं ना कहीं मेरे को, मैंने मॉक लगवाया, टेस्ट लगवाया, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा था. ठीक है, तो या तो सीरियसली क्लास में आना चालू कर दो या फिर अपना दूसरा रास्ता देखो कोई. ओके, एनीहाउ, टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट. और उस टेस्ट में मैं वर्बल टेस्ट लेने वाला हूँ आज आप सभी का. आई होप आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है. अभी तक जो भी लेक्चर हुए हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स में करा चुका हूँ. कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो भी क्लासेस कंडक्ट कराई गई हैं उनका रिवीजन कर लिया है दोस्तों? बताओ. प्रखर, हो गया रिवीजन? इंग्लिश के लेक्चर किए हैं हमने, इंग्लिश की है, और हमने जीके चालू किए. रीजनिंग मैथ्स अभी हमने स्टार्ट नहीं किया. जब अपना वो 1 दिसंबर को ये लेक्चर हम कर रहे हैं दोस्तों. दिस इज अ लेक्चर ऑफ 1 दिसंबर. सर, और लास्ट 2 क्लासेस का मेरा नहीं हो पाया. मेरी से अभी पीजी की एग्जाम चल रही है ठीक है, 3 तारीख को, समय को उधर भी थोड़ा सा करना पड़ा. बाकी मैंने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उससे पहले ईडीएम्स वगैरह का सर इंग्लिश का जो था वो मैंने रिवाइज किया. ठीक है बेटा. ओके, आज का जो टेस्ट मैंने होगा, भी मैं आज के, ओके गॉट इट, आज का जो टेस्ट होगा वो मैं 4 टॉपिक्स में से कंडक्ट करूंगा. वर्बल टेस्ट होगा. आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, और आपके फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यही मैंने पढ़ाया है. ठीक है, ओके, यही मैंने पढ़ाया है और इन्हीं के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा आज. आपको आता है तो आप हाथ खड़ा करेंगे, और आपको अगर नहीं आता है तो आप शांत रहेंगे, दूसरे बच्चों को मौका देंगे. आपको मिलेगा 10 सेकंड आंसर करने के लिए दोस्तों. 10 सेकंड से ज़्यादा मैं आंसर करने के लिए नहीं है आपको वो करूँगा. आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. बिकॉज डिफेंस एग्जाम मास्टर की खासियत ही ये है कि पर्सनलाइज्ड है सारा कुछ. ज़्यादा बच्चे मैं पढ़ाता नहीं हूँ. जो पढ़ाता हूँ फिर उनको मैं अपने रडार में रखता हूँ जब तक एग्जाम नहीं होता. ठीक है, आर बी रेडी गाइस? बताओ. यस. yes, sir. जो लोग भाई देखो, गौरव, यहाँ पे गौरव है हमारा. गौरव रोज आता है. दिस क्लास माइट बी गोइंग टू यूट्यूब ऑल्सो, तो स्टे ऑनेस्ट, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना. आप लोगों को कैमरा ऑन नहीं करना है. शायद मैं यूट्यूब पे डालूं ताकि बच्चों को पता लगे, बाहर के बच्चों को, कि हम कितना ज्यादा पर्सनलाइज वे पे हैं. जो बच्चे मेरे रोज आते हैं उनके मेरे को शकल भी याद है और उनके नाम भी याद है. अभिलाषा मैम तो टीए वाले, टीए की तैयारी कर रही हैं. सुनिधि इज देयर, गौरव इज देयर, प्रियांशु इज देयर, प्रखर इज देयर, और एक और कोई बच्चा आया है. ठीक है,
ओके, आदेश इज देयर, ठीक है। आदेश को मैंने, आदेश देखो अपग्रेड किया था ना मैंने रिकॉर्डेड से लाइव में। हाँ सर। हाँ, और प्रियांशु को भी लाइव में अपग्रेड किया था मैंने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे से मदद मांगो, मैंने मदद नहीं की, मैंने बच्चों की हेल्प करी है। ओके जी, क्या आप सभी तैयार हैं दोस्तों? चलो तुम्हारे लिए एक मौका, जो भी आज बेस्ट परफॉर्म करेगा, देखो मैं कॉपी पेन लेके बैठा हूं, जो भी आज बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको भाई की तरफ से, गौरव का और मेरा तो एक चीज पे, गौरव को मैं बुक भेजने वाला हूँ, गौरव से मेरी बात हो रखी है ना? सर ऐसा मत करो सर, ऐसा मत करो सर। ऐसा नहीं, जो बेस्ट परफॉर्म करेगा, गौरव अगर जीत गया आज से, गौरव का और मेरा तो आपसी बातचीत है, वो हमारी आपसी भाई भाई वाली बात है ना? तो आज जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसको एफकेट के पीवाईक्यू की किताब मेरी तरफ से दी जाएगी। आई एम ऑन मी। अब तक के सारे एफकेट के पीवाईक्यू की बुक मैं आपके घर पे कोरियर करूंगा, जो सबसे बेस्ट होगा। आज टेस्ट इजी है, जो आपने पढ़ाया है उसी में से है। हर 10 दिन पे आपका टेस्ट लूंगा मैं, वर्बल मॉक टेस्ट रोज आप पोर्टल से दे सकते हो। पोर्टल पे सबके टेस्ट सीरीज वगैरह आपको एक्सेस मिला होगा, वहां से आप दे सकते हो। 1 दिसंबर को हम ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, अगला टेस्ट आपका 10 तारीख को फिर से होएगा। तो 10 दिन में जितनी भी क्लास लगेंगी, 10 दिन में मान लो लगभग 18 क्लासेस आपकी लग जाएंगी फिर से, और तो 18 क्लासेस का भी टेस्ट होगा दोस्तों। तो ये मान के चलो कि बचने का कोई रास्ता नहीं है मेरे साथ। चलो जी चालू करते हैं भाई। मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से चालू करूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर बुक्स एंड ऑथर, और फिर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो क्या करना है, रूल ऑफ द गेम रिमेन द सेम। आपको अगर सवाल आता है आप आंसर करने के लिए हाथ खड़ा कर सकते हो, यहाँ पे रेज हैंड का फीचर है हमारे पोर्टल पे, आप हाथ खड़ा कर देना, मैं उस बच्चे से पूछूंगा। 15 मिनट का टेस्ट है, ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं है। 8:46 पे स्टार्ट करें, 9 बजे खत्म कर देंगे, ठीक है? यस सुनिधि सर, रेज हैंड करने की ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रही। रिएक्शन पे जाओ, रिएक्शन पे होगा, रिएक्शन बटन होगा ना। जो मैंने पढ़ाया मैं उसी से पूछूंगा, डरने वाली बात नहीं है। यानी अब जिसने रिवीजन किया होगा क्लास का भाई, उसको पता है, उसको पता है यस सर, सर। ठीक है, दिख गया? यस सर। तुम कैसे पुराने चेले हो तुम मेरे, कैसे काम चलेगा तुम्हारा यार, कैसे करोगे तुम जीवन में आगे तरक्की? आर वी रेडी? कर दिया जाए फायर। चलो भैया, पहला सवाल आता है आपकी आंखों के सामने दोस्तों, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं आएगा, मैं वर्बली बोलूंगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। आप मेरे को ये बताएंगे इनमें से कौन सी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। मैंने क्लास में कराया है, लिख लिख के कराया है। इनमें से कौन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन? आपको आता है, आप हाथ खड़ा कर लो, मैं जिससे चाहूंगा उससे पूछूंगा। अरेबिक, जर्मन, स्पेनिश और चाइनीज। अरेबिक, जर्मन, स्पेनिश और चाइनीज, इनमें से कौन सी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? ये आपका सवाल है। कौन कौन आंसर कर सकता है? हाथ खड़े कर दीजिए अपने फटाफट से। Who know the answer? दोस्तों, साथियों, मित्रों, बताओ। मैं सर। सर जर्मन, जर्मन। एक सेकेंड रुक जाओ डार्लिंग, जिसको बोला जाएगा वही। 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, बाकी लोग देख लो तुम लोग क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो बस। गौरव, अरे जर्मन। कौन सा ऑप्शन बेटा नहीं है, बता। जर्मन, बी। अच्छा, इसके साथ एक सवाल का आंसर आप ये करो, आप मुझे बताओ कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी होती हैं और कौन सी हैं फिर? चलो बताओ। सर 6 लैंग्वेज है, इसकी तो इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच। प्रियांशु, आपसे पूछा गया। सॉरी सर, सॉरी सर। आप सेलेक्ट नहीं होगे तो इसी हरकत की वजह से नहीं होगी, आप ओवर बोलते हो हमेशा। डू एज डायरेक्टेड, जितना पूछा जाए उतना बताओ, ओवर मत बताओ, अपना दिमाग मत चलाओ फालतू। जब तेरी बारी आएगी तो तेरे से पूछ लूंगा, और नहीं बताया तो भगा दूंगा क्लास में से। गौरव सर 6 लैंग्वेज है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, और अब बताएगा प्रियांशु। फंस गए बेटे तुम, याद करो, तुमको नहीं पता। सर रशियन, और बाकी बता दिए इसलिए आई थिंक, बाकी तो बता देना। रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, चाइनीज, इंग्लिश,
स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, इंडियन फ्रेंच। और फ्रेंच। करेक्ट, ये लैंग्वेजेस हैं यूएन की, याद होना चाहिए। गौरव तू फंसा कैसे? वो सर वो दो रह गई थी, रशियन और रिवाइज करो, स्पेनिश। रिवाइज करो, क्वेश्चन आने वाला है ये पेपर में, आते हैं ये वाले सवाल। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी टॉपिक से आएगा आपका। आप मुझे बताएंगे बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और उसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताएंगे कि बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर। चलिए जी, खड़ी करिए हाथ अपने अपने, बताओ किसको पता है बिमस्टेक? सबकी बत्ती बंद। ओके, वन। ढाका। ढाका, आर यू श्योर? श्योर है तू? यस सर। ओके, बिमस्टेक का फुल फॉर्म बता गौरव। सर बिमस्टेक का है हम्म, बिजनेस। बक बता। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। हाँ हाँ, बे ऑफ बंगाल इंटीग्रल सेक्टोरियल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर हाँ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिमस्टेक हेडक्वार्टर ढाका में है, आपको पढ़ाया गया था, क्लास में बताया था हमने। हाँ। ठीक है, अगला सवाल। इफ यू नो द आंसर प्लीज रेज योर हैंड्स एज फास्ट एज यू कैन। अगले सवाल का आंसर मुझे करेगा जो बच्चा, बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो, एंड नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है? कौन बताएगा? नाटो न्यूज में चलता है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यू मस्ट नो द आंसर। नाटो क्या है? नाटो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? टेल मी, बी क्विक। प्रखर परमार, प्रखर बताओ क्या होगा बेटा? सर नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेटरी नहीं, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ? सर हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। बहुत मार खाओगे बेटे। बक सुनिधि तू बता हेडक्वार्टर कहाँ है सुनिधि इसका? ये सवाल आया हुआ है पेपर में बे। सुनिधि टेल मी द आंसर बेटा। सर आवाज आ रही है? ये सारी एकदम ब्राइन। सर इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स इज वेयर? कौन से देश में आता है ब्रुसेल्स? किसकी कैपिटल है? सर बेल्जियम। यस, ठीक है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर, और एफकेट के पेपर में आया हुआ सवाल है। ओके सर। चलो गुड यार, गुड सो। अच्छा, नाटो में कितने मेंबर हैं अभी? सर जितना मुझे पता है शायद 32। ओके, लेटेस्ट कौन सा है? स्वीडन, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया है। तो फिनलैंड है शायद लेटेस्ट। फिनलैंड 31 है और स्वीडन आपका 32वां है, ठीक है, पता होना चाहिए तुमको। चलो जी, कौन से दो ऑर्गेनाइजेशंस को, अगला सवाल, इस पर्टिकुलर टॉपिक का अगला सवाल, कौन से दो ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है? विच टू ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस? बताओ, बताओ किसको पता है? प्रियांशु, यू नो द आंसर, टेल मी फटाफट। किन दो ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है? आपको आंसर पता है? सर एक तो वर्ल्ड बैंक है, दूसरा नहीं आता। वर्ल्ड बैंक आधा याद है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सर दोनों का। दूसरा शायद IMF करके है कुछ। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ओके। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन बताएगा? हु विल टेल मी आईएमएफ का हेडक्वार्टर इज वेयर? सर सर USA। वो यूएसए में कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी। गुड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समाप्त होता है। अगर आपको नहीं बता पा रहे हैं आप, आपको थोड़ा सा अपना एक बार शीशे में जाके प्लीज खड़े हो जाएं और अपनी शक्ल देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में या क्या कर रही हूँ जीवन में। आपको लगता है कि कंपटीशन को आप बीट करोगे इस करंट स्टेट में? नहीं। जिन बच्चों ने आंसर किए हैं उनके लिए गुड सो, बहुत बढ़िया, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि सिलेबस बढ़ता ही जा रहा है, क्लासेस आगे चलेंगी ना तो सिलेबस बहुत हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ू के हो जाएगा, नहीं होगा भाई, बच्चे बहुत पढ़ते हैं। आप पढ़ना चालू कर दो, जिसने भी आंसर नहीं किया है।
अब मैं आऊंगा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मैं सवाल पूछूंगा, डीआरडीओ कब बना था? टेल मी व्हेन वाज द डीआरडीओ फॉर्म्ड। कौन आंसर करेगा मुझे? डीआरडीओ कब बना था? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताओ? और डीआरडीओ डे कब मनाया जाता है? 3 सवाल एक में, 3 in 1 बताओ। और ये तो एमओडी के अंदर आता है डीआरडीओ। प्रियांशु टेल मी द आंसर। सर 1958 में बना था और ओके दिल्ली में था, आपने बताया था शायद, जितना याद है, न्यू ठीक है, दिल्ली में। हेडक्वार्टर ओके ठीक है। डीआरडीओ डे बेटा कब मनाया जाता है? ये भूल गया, सॉरी सर। 1 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, हाँ याद सर। रखना बच्चों। ओके दोस्तों, साथियों, मित्रों, अगला सवाल आता है बच्चों आपकी आंखों के सामने। मुझे आप लोग बताएंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है बताओ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग मैंने बताया था क्लास में आप लोगों को, बताओ। सर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं, आई थिंक गलत हो सकता हूँ मैं। न्यू दिल्ली। यूके, नहीं, उत्तराखंड में है सर, क्योंकि मैंने काम किया है रिमोट सेंसिंग में। तो एक तो उसकी ब्रांच उत्तराखंड में, एक जोधपुर में है और एक हैदराबाद में है, तो उत्तराखंड वाली। ओके चलो, तुम्हें हिंट देता हूँ, आईएमए कहाँ पे है? वेयर इज इंडियन देहरादून। देहरादून। देहरादून 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 देहरादून, उत्तराखंड। हाँ सर। यस, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है देहरादून में है, 1966 में बना था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है ये, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। जो तुमको मैंने नोट्स दिए उनको खोल के देख लो, उसके आंसर की में सारे आंसर्स लिखे हैं कि नहीं लिखे बताओ? मैंने ना दिया हो तो बताओ, तुम पढ़े नहीं। यस सर, लिखेंगे। चलो भाई और बहनों, अगला सवाल आता है आपकी आंखों के सामने। सवाल है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark 3 इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन बनाता है ALH, ठीक है। और मुझे इसके साथ आप ये भी बताओगे कि इसका एक्चुअली में इंडियन आर्म फोर्सेस में इसका नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम क्या है आप मुझे ये बताओगे, बताओ। ऑप्शंस आर, सर आपने बताया था। एक सेकंड डार्लिंग रुक जा, एक सेकंड, फिर मैं फॉलो सवाल पूछ लूंगा तो बता नहीं पाएगा। इसरो, HAL, DRDO या BHEL? अब हाथ खड़े करो, 2 3 4 ओके। आदेश भाई आप बता नहीं पा रहे हो, आप क्लास करते नहीं हो क्या, या रिकॉर्डिंग नहीं देखी आपने? आदेश रिकॉर्डिंग कभी नहीं देखी है सर। क्यों नहीं देखी है? क्या कर रहे थे आप इतने दिन से? सो रहे थे? हाँ सर। क्यों क्यों सो रहे थे बताओ? कितना प्राउडली बोल रहा है कि सर मैं सो रहा था। क्यों नहीं देखी भाई? टाइम नहीं था सर। क्या कर रहे हो आप जीवन में, क्या करते हैं आप? किसान नहीं, हाँ, किसान है। किसान हो? तो क्या आपके पास जीवन में 1 घंटा नहीं है क्लास देखने के लिए? है। क्या कर रहे हो आप बैच में? टाइम वेस्ट। तेरे को नहीं है। तेरे को मैंने लाइव बैच में अपग्रेड किया नालायक, अपने ऊपर फाइनेंशियल हिट लिया, टीम से लड़ाई झगड़ा करके तेरे को मैंने बैच दिया, फिर भी तू नहीं पढ़ रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा भाई तू? आदेश मेरे से बात कर एक बार भाई, तुमको शर्म आनी चाहिए। किसी और बच्चे को देता ना, ही वुड हैव बीन ग्रेटफुल। आपकी ये हालत मुझे अगले टेस्ट में नहीं चाहिए आदेश भाई। आपको मैं लाइव से रिकॉर्डेड में डाल दूंगा वापस। फौज में अफसर एंट्री है तेरी, चपरासी भर्ती में नहीं जा रहा है, पढ़ ले। ओके सर। बेटा ये हरकतें आप करोगे तो आप बताओ कैसे सेलेक्ट होगे, बताओ। ये बच्चे रोज क्लास करते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप अपने पापा के साथ कितने घंटे खेत पे रहते हो बताओ जरा? मैं भी गांव से ही हूँ, बता, मैं कोई ऐसे बड़े शहर में नहीं पैदा हुआ। कितने घंटे पापा की हेल्प करता है बता मुझे जरा, सुबह से लेकर शाम तक तू करता क्या है जरा बता, बोल। हो गया शांत? आपके अंदर स्किल इशू है, आप करना नहीं चाहते हो, आपको चाहिए मुफ्त में मिल जाए सब कुछ। बेटे मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, ये बात याद रख। पढ़ना चालू कर दे, 1 हफ्ते के बाद बैच का एक्सेस हटा दूंगा अगर ये हालत रही तो। चलो भाई, सवाल क्या था बताओ, आंसर। क्वेश्चन बुला दिया इसने, बताओ। HAL था आंसर। HAL, अच्छा, हिंदुस्तान Well, एरोनॉटिकल लिमिटेड।
हिंदुस्तान वो एरोनॉटिकल लिमिटेड इज द आंसर। जितने भी एयरक्राफ्ट बनाते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर एचएएल बनाती है। एचएएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रियांशु बताओ। सुनिधि, या था सर वो। एचएएल का हेडक्वार्टर इन बैंगलोर। सुनिधि, एचएएल का जो एलएच है, एलएच को हम कॉमन लिंगो में क्या बोलते हैं? मैंने बताया था नाम, उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? सर बताओ। तेजस। सर तेजस। तेजस है। सर मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। एलएच मार्क 3, एलएच मार्क 3। सर ये नाम है उसका। एलएच को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर है वो। ओके सर। तेजस इज एल सी, तेजस इज व्हाट? एलसीए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एलसीए बोलते हैं तेजस को। यस तेजस सर, यस सर। ये छोटी छोटी चीजें भूल जाओगे तुम, पेपर में सवाल आएगा फिर बोलोगे यार ये पढ़ा सा लग रहा है, याद क्यों नहीं आ रहा? भाई रिवीजन चाहिए तुम लोगों को, रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा। चलो चलो मेरे को अब अगला सवाल बताओ। मुझे अगला सवाल का आंसर करेंगे जो भी बच्चे, हाथ खड़ा करो। अगला सवाल है हमारा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 करनाल, दूसरा आनंद, तीसरा लखनऊ और पालमपुर। ठीक है, बताओ डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? किसको आंसर पता है? दो ही बच्चों को पता है, बाकी लोग तो भाई करते ही नहीं तैयारी। 3। प्रखर, आंसर बताओ। अभिलाषा मैम ने आंसर, अभिलाषा मैम ने, करनाल। ओके अभिलाषा मैम ने आंसर कर दिया। गुड मैम, गुड गुड। चलो आपने एटलीस्ट, आप टाइप करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, मेरा नजर है स्क्रीन पे। ओके जी, अगला सवाल आता है दोस्तों, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है? बताओ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है? हु विल टेल मी द आंसर? और उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन और पूछूंगा कि बनी कब थी। हु विल टेल मी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बताओ प्रियांशु। साई का नाम सुना होगा, SAI। सर यस, दिल्ली में है ना वो, तो स्पोर्ट्स हेडक्वार्टर तो यस दिल्ली वही में है। है। बना कब था? भूल गया सर, 1980 सॉरी सर। 1984 में बना देख था। लेता हूँ। ठीक है, लिख लो, नहीं आ रहा है तो कॉपी पेन से लिख लो। 1984 में बना था। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में आता है। ठीक है भाई, ये बात याद रखना तुम लोग। चलो ओके जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा, हम आपको बताएंगे, आप मुझे आंसर करोगे। चलो ये दो टॉपिक हो गए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को रिवीजन चाहिए, आप लोगों को चाहिए रिवीजन। अभी आप लोग उस स्तर पे नहीं हो, आपको पता होना चाहिए। इतनी क्लासेस कराने के बाद कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो भाई बोल पा रहे हैं, तो प्लीज रिवाइज। अभी आपने मेरा वो वाला रूप नहीं देखा जहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं क्लास से सीधे बच्चों को बाहर कर रहा हूँ। अभी मैं उस स्तर पे नहीं हूँ। मैं 10 तारीख के बाद ये काम करना चालू कर दूंगा। जो भी क्लास के टेस्ट में बोलेगा नहीं या क्लासेस में आएगा नहीं, आप देखोगे ग्रुप से बच्चों को जाते हुए, बैच से बच्चों का एक्सेस हटते हुए। बिकॉज आई एम इनटू अ सीरियस बिजनेस ईयर। मेरे को चाहिए सुपर सीरियस जनता, जो रिजल्ट लाए, जो पढ़े, जिनकी ओनरशिप बहुत ज्यादा हाई है, जो करना चाहते हैं, जो ऑफिसर बनना चाहते हैं। टाइम पास वाली जनता नहीं जो आदेश भाई कर रहे हैं। जब लोगों को चीजें मिल जाती है ना बिना मेहनत किए, उनको कदर नहीं होती। चलो अब आते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में आप लोग मेरे को बताओ जो, और तुमको एक चीज बताता हूँ, अगर आप एफकेट या कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, मुझे स्पोर्ट्स में एक सवाल बताओ कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर जो पिच की लेंथ होती है ना, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच कितनी है? इस पे स्पोर्ट्स हालांकि मैंने अभी कराया नहीं है, पर मैं फिर भी जनरली पूछ रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा टॉपिक से पूछ रहा हूँ। कौन बताएगा? 20 यार्ड, 24 यार्ड, 22 यार्ड या 18 यार्ड? कौन बताएगा? हु विल टेल मी? गौरव बताएगा? यस सर। कितनी होती है बता? 22 यार्ड। पक्की बात है? यस सर। 100% श्योर है? यस सर। स्टंप कितनी, स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? सही आंसर है 22 यार्ड। ठीक है, स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है स्टंप की क्रिकेट में? स्टंप रुक कमर जाओ, के आदेश, हिसाब से होता है आदेश पता है? सर। आदेश, आदेश पता है स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 1.5 फीट। ये तो गांव में रहता है, खेलता हो क्रिकेट, बता कितनी इंच? बता।
नहीं बता, नहीं बता। 28 इंच, 28 सर इंच। सर 28 इंच होती है सर। 28 इंच। और सर 9 इंच विड्थ। विथ इज 9 इंच। ये पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सर ये तो क्रिकेट खेला हुआ है ना, इसलिए सर हम भाई नापते थे वैसे। मैं नहीं खेलता क्रिकेट, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये तो पता है, इतना तो मैंने पढ़ाई करी है। ठीक है, क्रिकेट की बॉल का वेट बताओ। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में तुम्हारी में। 158 ग्राम आई थिंक, हाँ जितना याद है मेरे को। 155 टू 155 से 163 ग्राम होता है बॉल का वेट। हाँ सर, मतलब 158 तक का आया था, मतलब इतना थी जब लास्ट टाइम मेजर करी थी ना। सॉरी सर। सरकमफेरेंस कितनी होती है उसकी? सरकमफेरेंस सर ये नहीं पता। 22.5 से 22.5 से 22.4 से प्रिसाइजली अगर बताऊं तो 22.9 होती है सेंटीमीटर्स में, और 8.81 इंच से लेके 9 इंच तक होती है इंचेस में। अब बल्ले पे आ जाओ, बैट के बारे में बताओ। क्रिकेट पूरा ही खोल दिया तो पूरा ही कर लेते हैं। बैट की लेंथ कितनी होती है? 38 इंच, 38 इंचेस। मैं टेस्ट ले रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ, पर तुम्हारे को तुम्हारी अवस्था बहुत दयनीय है आज की डेट में। और उसकी विथ कितनी होती है? उसकी चौड़ाई होती है कितनी? 10.8 सेंटीमीटर, यानी कि कितनी? 4.25 इंच, 4.25 इंच। मैंने 7-8 क्वेश्चन करवा दिए तुमको भाई, रिवाइज कर लो। चलो, स्पोर्ट्स वैसे भी नहीं था आज हमारे उसमें मुद्दे में। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद इसको रैप करेंगे। फेस्टिवल्स पढ़े हैं आप लोगों ने ना? चलो बताओ मेरे को, फेस्टिवल्स के बारे में बताओ। मेवाड़ फेस्टिवल जो है वो किस त्योहार के दौरान उदयपुर में मनाया जाता है? मेवाड़ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल एट उदयपुर? हु विल टेल मी द आंसर? आंसर्स ऑप्शन नंबर ए दशहरा, तीज, गणगौर या फिर होली। बताओ भैया। गौरव भाई प्लीज आंसर। भाई मेरा एक ही लड़का है क्या ये जो झंडा लेके निकला हुआ है? बाकी क्या कर रहे हैं? प्रखर बता। सर गणगौर। पक्की बात है? सब पक्की बात है सर, क्लास में आपने पढ़ाया था तो मेरे को थोड़ा रिमाइंड हुआ। गुड, सही है आंसर आपका। चलो भाई और बहनों, अगला सवाल बताओ। जमशेदी नवरोज जो है एक फेस्टिवल है जो किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? जैन, पारसी, हिंदू या क्रिश्चियन? जमशेदी नवरोज क्वेश्चन है ये आपका, बताओ। बहुत फेमस है। सर पारसी। पारसी, चलो गुड। तुम हाथ खड़ा कर लिया कर। पारसी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, पिंजोर, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल किस स्टेट में होता है? पिंजोर। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी झारखंड, सी हरियाणा और उत्तराखंड। बताओ पिंजोर कहाँ मनाया जाता है? टेल मी। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। आंसर एक सेकंड के लिए होल्ड करना। पिंजौर कहाँ मनाया जाता है? कौन बताएगा? प्रियांशु को पता है, प्रियांशु बता। एक बार ऑप्शन रिपीट कर दो ना सर, मैं एक बार हाँ वैसे आंसर दे दूंगा। ऑप्शन सर मैं भूल गया। भूल गया? चल ठीक है, तू भूल ही गया तो भूल गया। सुनिधि बताएगी। सर ऑप्शन तो बता दो ना सर। अब नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सर हरियाणा में। हरियाणा में। चलो ठीक है प्रियांशु, अगले सवाल का आंसर तू करेगा अब। चलो, हरियाणा में मनाया जाता है भैया, बिल्कुल सही आंसर है सर आपका। याद था सर मेरे को, सर मैं ऑप्शन भूल गया था कोई एक बात बार, नहीं, मेरे को याद था। पेपर में आएगा तो कर देगा ना भाई। ठीक है, हाँ वेस्ट की साइड बनाया जाता था, मैं स्टेट भूल गया, ऐसे याद ओके। कर रखा था। तुम लोगों ने जल्लीकट्टू का नाम सुना होगा, है ना? जल्लीकट्टू तो फेमस है। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? जल्लीकट्टू का फेस्टिवल जो है इज which of the following festival है जल्लीकट्टू एज अ फीचर? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, पोंगल, बिहू या ओणम। बताओ। बिहू। ये कौन बोला? कौन था ये? बिहू। भैया तुम थोड़ा सा ना रिवाइज कर लो अच्छे से। बिहू में मनाएगा? तुक्का मत मार, फेल हो जाए पेपर में। जल्लीकट्टू किसका है? जल्लीकट्टू बताओ सुनिधि।
प्रियांशु तो बता आंसर। सर ये बुल सर वो टेमिंग वाला एक फेस्टिवल है और केरला में बनाते हैं I और think। ये पोंगल के दौरान जितना मुझे याद है। केरला में बनाते हैं सर, अब केरला वाला जो है ना, क्योंकि सर ये Yes. उस साइड ही बनाते हैं। अच्छा, केरला में केरला। बनाते हैं। गलत हाँ सर। आंसर है, केरला में नहीं बनाते, तमिलनाडु में बनाते हैं। ठीक है, तुक्का भी मारो तो ऐसा मारो कि सही हो। सर जैसे और जल्लीकट्टू जो नाम है वो कट्टू जैसे मतलब ऐसे बुल को ही बोलते हैं, तो उस हिसाब से वो बुल टेमिंग वाला बन गया। और ऐसे मतलब जितना मेरे को याद है तो तमिलनाडु और पोंगल वगैरह ये सारे फेस्टिवल इधर के ही हैं मोस्टली, तो उस करेक्ट, हिसाब ऐसे लॉजिक देना सर होता मेरे को है। साउथ ठीक है, साउथ और का याद था कि मतलब। और सॉरी सर। कुल्ली कुलम और जो कांग्याम ब्रीड जो है ना बुल, वो यूज की जाती है। जब इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना किसी चीज की पूरी लो, मैंने तुम्हें नोट्स में दिया हुआ है सब कुछ, एवरीथिंग वाज देयर इन नोट्स। खोल के देखो तो सही मालिक, पन्ने पलट लिया करो। चलो अगला सवाल आता है हमारा। लोहड़ी जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है, किस महीने में मनाते हैं? सब जानते हैं यार, कॉमनली है, बहुत कॉमन है। लोहड़ी किस महीने में मनाओगे? ऑप्शन सुन लो, दिसंबर, मार्च, जनवरी या अक्टूबर। बताओ। लोहड़ी की तो छुट्टी होती है सरकार। जनवरी। सर जनवरी सर, जनवरी। लोहड़ी की छुट्टी होती है सर, याद है। क्या विलासा मैम ने सही आंसर किया? जनवरी में मनाते हैं, ठीक है। और मेनली पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ओके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ट्यूलिप फेस्टिवल जो है किस यूटी से रिलेटेड है? ट्यूलिप फेस्टिवल दोस्तों, त्रिपुरा, जे&के, केरला या तमिलनाडु? त्रिपुरा, जे&के, केरला या तमिलनाडु? बताओ किस उससे ये एक सेकंड होल्ड करना, किस उससे रिलेटेड है ये? सर बताओ। JNK में बनाते हैं ना, क्योंकि सर ये तुलिप उस साइड ही आते हैं, मतलब JNK, जम्मू एंड कश्मीर शायद। आर यू 100% श्योर? लॉक किया जाए आपका सवाल? हाँ सर, अब ऐसे कंफ्यूज मत करो सर। हाँ सर शायद, क्योंकि उस साइड ही होते हैं। तो मेरा काम है कंफ्यूज करना। हाँ सर चलो ठीक है भाई, लॉक कर दो, ज्यादा तो मारी तो पड़ेगी, खा लेंगे। ठीक है, आंसर सही है। चलो भाई और बहनों, आखिरी सवाल। बुक्स एंड ऑथर तो बचा है अभी, बुक्स एंड ऑथर बचा है, वो भी लेंगे, रुको। चलो दोस्तों, साथियों, मित्रों, आखिरी सवाल का आंसर आप लोग मेरे को करो। सेकंड आखिरी, मतलब तीन सवाल और पूछूंगा, ये इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक का है। अंबुबाची मेला सुना होगा तुम लोग, पॉडकास्ट अगर देख रहे हो तो आजकल आप लोगों को पता होगा। अंबुबाची मेला एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? नंबर 1 नागालैंड, 2 असम, तमिलनाडु या केरला? बताओ। अंबुबाची मेला, सुनिधि, टेल मी। सर श्योर नहीं हूँ, बट ऐसे असम और उसी का लग रहा है केरला का, मुझे ऐसे पक्का नहीं है इन दोनों के बीच में। कौन श्योर है? चलो ठीक है, सी इज सर क्लोज। आसाम है। क्योंकि सर ये अमरनाथ की यात्रा टाइप्स बनाते थे, जितना मेरे को याद है। एक बार सीन भी हुआ था ना, अबे वो एक बार रोक। कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है, गुवाहाटी असम में। और कामाख्या माता का जो मंदिर है, जो कि एक शक्तिपीठ में आती है, ठीक है, नीलांचल हिल के पास है, ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी के करीब, ठीक है। याद सही था रखो। ना मेरा मतलब? सही सही था। था, सही था। आपको ऑप्शन मिलते तो आप करेक्ट कर देते, पर आपको और श्योरिटी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, मतलब यू शुड बी डबली श्योर। देखो एग्जाम में दोस्तों स्टेक्स आ रही, एक एक नंबर पे बहुत बच्चे लुढ़क जाते पेपर में, समझ रहे हो? अभी तो मैं तुम्हारा वर्बल टेस्ट ले रहा हूँ, यहाँ तो मैं मौका दे रहा हूँ। जब तुम्हारा पोर्टल टेस्ट होगा ना, कंप्यूटर लेगा वो टेस्ट, वो थोड़ी ना मौका देगा, वो तो तुमने टिक कर दिया तो गलत हो गया। समझ में आई बात? उसमें एक ऑप्शन आएगा मार्क फॉर रिव्यू, पर अगर आपने उसको ऑप्शन चेंज, जब आप डाउट के केस में होते हो मार्क फॉर रिव्यू करते हो, अगर आपने ऑप्शन चेंज नहीं किया तो फाइनल लॉक उसी पे लगा देगा। यू हैव टू बी डबली श्योर। जीके में या तो आता है या नहीं आता, दो चीजें होती हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक खत्म करते हैं। अब मैं आता हूं आपका बुक्स एंड ऑथर पे आता हूं। बुक्स एंड ऑथर के पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत फेमस किताब है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, हु विल टेल मी द आंसर? बताओ। और इन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर इंसान को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे दिया, आप मुझे आंसर करोगे। आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस बच्चों। बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, एम एन रॉय
या लाला लाजपत रॉय, किसके द्वारा लिखी गई? प्रखर पता है आंसर? टेल मी। दादा भाई नौरोजी। यस, गुड। प्रियांशु, एनीथिंग एल्स? ये था सर, वो आपने ओल्ड मैन बोला था ना, वैसे हिट कर गया। करेक्ट। मेरे को भी वहीं से हिट हुआ वो ग्रांट ओल्ड मैन। दादा भाई जैसे सर, वो बस हाथ लग खड़ा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या इनको बोल सकते हो ये अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया थे यूएस यूके के पार्लियामेंट में। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी इनको बोला जाता है। आईएनसी के प्रेसिडेंट थे 1886 के दौरान। कैलकाटा सेशन, 1893 लाहौर सेशन, 1906 के अगेन कलकत्ता सेशन। 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये जो इनकी किताब थी, इसके अलावा उन्होंने थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ और पॉवर्टी लाइन की डिस्कवरी करी थी। ठीक है। रस्त गुफ्तार नाम का न्यूज़पेपर इन्होंने चालू किया था। तो बहुत स्कॉलरली आदमी थे भारतीय इतिहास के। ठीक है। बाकी ऑप्शंस के आपके पास नोट्स में आंसर है, सारे वहां से देख लेना। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का आखिरी सवाल दोस्तों। एक किताब है आपकी, ऑल रोड्स लीड टू गंगा, हैज बीन रिटन बाय विच फेमस ऑथर? नंबर ए सुधा मूर्ति, बी देवदत्त पटनायक, सी अमीश त्रिपाठी, या रस्किन बॉन्ड। रिपीटिंग द क्वेश्चन, ऑल रोड्स लीड टू गंगा किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति, देवदत्त पटनायक, अमीश त्रिपाठी, या रस्किन बॉन्ड। बताओ कौन बताएगा? पहले से कोई नहीं बोलेगा, हाथ खड़े करना, डू नॉट चीट। बताओ। और कोई? एनीवन एल्स? ओनली 2? चलो, बताओ। चलो प्रियांशु तुम बताओ। सर रस्किन बॉन्ड, इतना मेरे को याद है। रस्किन बॉन्ड, ठीक है। प्रखर, एनीथिंग एल्स? अमित त्रिपाठी में भी गलत। रस्किन बॉन्ड सर रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। रस्किन बॉन्ड की और किताबों के नाम पता है किसी को? मैंने दिए थे नोट्स में, बताया था मैंने। बताओ। एनी अदर बुक? द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड टू मसूरी। ठीक है, ये इनकी अदर किताबें हैं, अदर दूसरी बुक्स हैं। सर इनको नोबेल प्राइज मिला था ना रस्किन बॉन्ड को? नहीं, रस्किन बॉन्ड नहीं। रस्किन बॉन्ड को नहीं मिला नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, यस बेटा। सर जैसे क्रिकेट में आपने ऐसे पिच की लेंथ या विड्थ करके क्वेश्चन पूछे, वैसे और कौन सी गेम्स से ऐसे, मतलब किसी भी गेम से पूछ लेते हैं वो क्लास पेंडिंग है ना अभी हमारी। वो क्लास करी कब है? वो कराऊंगा तो सारा बताऊंगा मैं। ओके सर। एक एक चीज कराऊंगा, तुम्हारा उसके बाहर नहीं जाएगा। तुम पेपर में आके बोलोगे कि सर मजा सा आ गया हमको पेपर में, तो ये तो पढ़ा हुआ था सब। तुम्हारे 25 के 25 क्वेश्चंस। गौरव को मैंने एक चीज दी थी। गौरव बिना नाम बताए बता, मैं तेरे को 10,000 एमसीक्यू का दिया है ना बैंक। हाँ जी सर। ये बुक अलग है भाई, कुछ भी तुम्हारा बाहर से नहीं आने वाला। आई एम टेलिंग यू ना, एक एक चीज तुम्हारी डिट्टो मैच होगी। बस पढ़ते चले जाओ और थोड़ा सा सीरियस एक्ट करना चालू करो लाइफ में। 8 बार एफकेट पास किया मैंने। वो कहाँ जाएगा? वो इतना ज्ञान तुम्हारे पास आ रहा है धीरे धीरे, तुम बस फॉलो करो और बात मानो। टीए के अंदर भी सेम कहानी है। टीए एंड एफकेट भाई कोई टच नहीं कर सकता। नो वन कैन टच मी। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। ठीक है, तो ये है कहानी। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाई और बहनों, आज का ये टेस्ट यहाँ पे समाप्त होता है। इस क्लास को हम यूट्यूब पे डालेंगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, आपको तेजस बैच में आना है तो नीचे नंबर लगा दिया भाई अपना, मैसेज कर लेना, आ जाना। क्योंकि आने वाले 2 महीने में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, एक एक बच्चे को पास करवाने वाला हूँ। और अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर मेरे को पता है इनको कैसे इनका इलाज करना है। एफकेट वालों को, टीए वाले तो मेच्योर हैं, दे आर मेच्योर चैप्स, तो उनको पता है पढ़ना पड़ेगा। उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इनके पास ऑप्शंस हैं। तो सीरियस बच्चा ही एंड में जाएगा। एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और मेहनती बच्चे चाहिए, तो या तो एक्ट सीरियस या फिर लीव योर चेंज योर प्लान। 2 ही ऑप्शन है। डू समथिंग एल्स इन लाइफ। ठीक है, आप लोगों को कुछ पूछना है मेरे से? सर सीडीएस। क्या सीडीएस? 5 तारीख से रीस्टार्टिंग करो। ओके सर। गेम स्टार्ट अगेन। कोई भी दुख तकलीफ समस्या आपको है, आप मेरे पर्सनल नंबर 7017587044 पे प्लीज़ हमें रीच आउट करें। आपका भाई आपको 2-3 घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर करेगा। मेरे बैच के बच्चे मेरे से पर्सनली कनेक्टेड हैं,
उनसे ज़्यादा मुझे उनकी पड़ी है, क्योंकि भैया मेरे को अभी हमने आदेश भाई को बोला, इनको तो पता ही नहीं है क्लास हो रही है, ये तो इतने ज़्यादा कैजुअल है लाइफ में। भाई थोड़ा सा सीरियस एक्ट करना चालू कर दे। आदेश मेरी बात समझ में आ रही है? सर You have to act serious. That is where your sense of responsibility comes into play. अगर मेरे पास पढ़ के भी पास नहीं हुआ ना, कहीं और से भी नहीं पास होने वाला, ये बात याद रखना। जब मैं इतना पर्सनलाइज्ड हूँ, मेरे को एक एक बच्चे का पता है, तो भाई थोड़ा सीरियस हो जा तू। कुछ ऐसा कर कि पापा बोले कि हाँ आदेश ने मेरा नाम रोशन किया। समझ रहा है मेरी बात? हाँ सर है ना? कल को मैं बोलूँ कि आदेश मेरा स्टूडेंट था, मैं बोलूँ कि यार ये मेरा बच्चा था। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बोलता नहीं हूँ तुम्हारे कितने सारे सीनियर से नाम लेके बताता हूँ प्राउडली यार, कि इस बैच का बच्चा था, इस बैच से पढ़ता था, ये अब ये कर रहा है। सो बी लाइक दैट, मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, वर्क हार्ड। बहुत एनर्जी लगी होती है यार मेरी। ठीक है, चलो ये आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अगले दिन यानी कि 2 दिसंबर से आपकी क्लासेस एज यूजुअल विल बी कंटिन्यूइंग 7 PM to 8 PM। आप सभी को आना है। और भी कोई चैलेंज आएगा प्लीज रीच आउट टू मी पर्सनली। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सर विनर तो बता देते आज का। आज का विनर, विनर यार आज का टाई हो गया। अब तो ऐसा मत करो सर। सर मेहनत मारी थी सर। आज का विनर है, एक सेकंड रुको, अभिलाषा मैम, सुनिधि है आज की विनर। वैसे सर कैसे? कैसे? क्योंकि सुनिधि ने ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दिया। सुनिधि आज की विनर है। सुनिधि इज डूइंग वन थिंग, व्हाट सी इज डूइंग, वो एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ रही है चीजें, क्योंकि दाएं बाएं की उसको पता है। तुम लोग रट रहे हो, रटो मत, समझो। तो आज की विनर सुनिधि हमने अनाउंस करी, इसको पीवाईक्यू की किताब भाई के द्वारा भेज दी जाएगी। ठीक है मैन, गुड, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर सच में भेजोगे किताब? अरे हाँ भाई, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। गौरव से पूछ ले, इसको बोला, इसका एड्रेस लिया है मैंने घर का। ओके सर। उस वाले बैच में मनीषा को बोला था, मनीषा को भेज दी मैंने एसएसबी वाली बुक। तो भाई अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो हाँ, मैं अपने बच्चों को किताबें भी भेजता रहता हूँ टाइम टू टाइम, आ जाना बैच में। चलो बाय, कल मिलता हूँ क्लास में, सी यू। बाय सर। तो क्या मतलब, आपने तो मेरे को कोर्स ही फ्री में दे दिया। बहुत मौका मिलेगा तेरे को तो फ्री। अबे तो तेरे को कोर्स फ्री में मिला हाँ तो भाई तो कह रहा मेरे को तो, भाई तो मैं कह रहा मेरे को तो कोर्स ही फ्री में मिल गया, इन बच्चों को तो किताबें मिली है। सर अभी आगे भी टेस्ट होंगे। आगे अब टेस्ट 10 तारीख होंगे, आगे टेस्ट होंगे, हर इसमें टेस्ट भी में बुक होगा। बटेंगी। आगे टेस्ट होंगे, हर हर टेस्ट में बुक बटेंगी। जो बेस्ट परफॉर्म करेगा, जो सबसे ज्यादा सही आंसर करेगा, अभी पोर्टल पे मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे तुम्हारे, उसको मैं अपनी तरफ से पीवाईक्यू बुक भेजूंगा। तुम पढ़ो तो सही, पढ़ना चालू करो। ओके हर टेस्ट में देयर विल बी अ बुक गिव अवे बाय मी, जो बेस्ट परफॉर्मर होगा। अच्छा, जो पहले जीत चुका होगा उसको नहीं मिलेगी, तो उसको कुछ और मिलेगा। जो जितनी बार जीतेगा उतनी बार बुक मिलेगी सर। जो जितनी बार जीतेगा उतनी बार ले लो। हाँ, मेरे को क्या तकलीफ है, पढ़ो तो सही। ठीक है, तो अब ये आपस में ही कंपटीशन की भावना आ जाएगी तुम्हारे अंदर। तुम पढ़ोगे ना यार, सीधी सी बात है। मेरा मेन मकसद है तुम्हारे को एग्जाम पास कराना। आई हैव टू जनरेट दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इनसाइड यू। क्योंकि जिस टाइम, ये बात याद रखना, जिस टाइम पे आप नहीं पढ़ते हो उस टाइम पे कोई दूसरा बच्चा पढ़ेगा और आगे निकलेगा। मैं ऐसे ही पढ़ता था, जहाँ पे मेरे को आलस आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, आई यूज टू थिंक कि यार उस टाइम पे कोई दूसरा बच्चा पढ़ के मेरे से आगे निकाल जाएगा, यार तू पढ़ ले भाई। वो चीज़ याद रखो, वर्क हार्ड, वर्क सिंसियरली। ये ऑफिसर एंट्री है, बिहेव लाइक ऑफिसर्स। ठीक है, चलो बाय, कल मिलते हैं, सी यू।